हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स बीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक डिफिनेशन इंटीग्रल इक्वेशन की एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, जिसमें होगा हमारा फ्रीडोल, Volta integral equation, homogeneous and non-homogeneous integral equation, type of kernel, first and second kind of integral equation, singular integral equation and explain with example। यानी सभी का एक्सप्लेनेशन हम एग्जाम्पल के साथ में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सिलेबस उठाई हूँ, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का एमएससी का सिलेबस है। तो यूनिट फर्स्ट है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज द इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन होता क्या? एन इंटीग्रल इक्वेशन in which an unknown function appears under one or more integral sign is called integral equation। एक या एक से ज्यादा इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन अपीयर करेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? इंटीग्रल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, इंटीग्रल इक्वेशन का जनरल फॉर्म जी एक्स फाइव एक्स एफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स टी को हम बोलते हैं कर्नल एंड फाइव टी डी टी। इसमें जो सिंबल दे दिया जैसे जी एक्स फाइव एक्स एफ एक्स फाइव टी के एक्स टी लेमडा, ये सब होता क्या है? तो वेयर फाइव एक्स इज अननोन फंक्शन, एफ एक्स एंड जी एक्स नॉन फंक्शन। इसमें जो फाइव एक्स हमारा रहेगा ये क्या रहेगा? अननोन फंक्शन, यानी उसी को हमें फाइंड करना रहेगा। और एफ एक्स यानी ये वाला फंक्शन और जी एक्स ये वाला फंक्शन, ये दोनों हमें ज्ञात होगा। और फिर बात करते हैं लेमड़ा की। लेमड़ा इसमें क्या है? लेमड़ा इज ए नॉन जीरो पैरामीटर यानी कांस्टेंट रहेगा। और के एक्स टी यानी ये वाला पार्ट के एक्स टी क्या होगा? कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इफ जी इक्वल टू जीरो देन द इक्वेशन वन इज कॉल्ड फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इस पे आ जाते हैं समीकरण नंबर एक। ठीक है, तो समीकरण नंबर एक में अगर ये जी वाला फंक्शन जीरो रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। दूसरा पॉइंट है इफ जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो देन इक्वेशन वन इज कॉल्ड सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इसका एग्जांपल देख लो। ये वाला देखो, इंटीग्रेशन दिया है, इसकी लिमिट है 0 to 5 साइन एक्स फाइव टी एंड डी टी एंड एक्स। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा जो जी एक्स वाला फंक्शन था फर्स्ट वाले इक्वेशन में, यानी जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन में, उसमें था इस तरह से ना, जी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस प्लस लेमड़ा इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स टी वाई टी फाइव टी डी टी। ठीक है, और फिर जो एग्जांपल है इसमें देखो, ये जो जी एक्स वाला पार्ट है क्या है? जीरो। तो हमारे पास केवल इतना इंटीग्रेशन है। और एफ एक्स इसमें क्या दिया? इस वाले एग्जांपल में एक्स और ये इंटीग्रेशन दिया है। तो जब जी एक्स इक्वल टू जीरो होगा तब हमारा इंटीग्रल इक्वेशन क्या कहलाएगा? फर्स्ट काइंड। ठीक है, तो एग्जांपल है फर्स्ट काइंड इंटीग्रेशन का। ठीक, तो ये वाला एग्जांपल क्या कहलाएगा? फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है क्योंकि वाई एक्स है। अगर जी एक्स जीरो होता तो वाई एक्स भी जीरो हो जाता। नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या कहलाएगा? सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। अब बात करते हैं होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन की, यानी हम कैसे पता करेंगे कि इंटीग्रल इक्वेशन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो चलिए देखते हैं। तो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस की कंडीशन क्या है? इफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो देन इक्वेशन फर्स्ट, यानी वही वाला जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन में अगर एफ एक्स जीरो होगा तब इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड होमोजीनियस, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था? जी एक्स इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमड़ा इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स टी एंड वाई टी डी टी। ठीक है, इसमें अगर ये एफ एक्स वाला जो फंक्शन है ये अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तो हमारा इंटीग्रल इक्वेशन पूरा क्या कहलाएगा? होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। और अगर एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमारा इंटीग्रल इक्वेशन क्या कहलाएगा? नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। एग्जांपल देख लो, यहाँ पे जैसे दिया है तो इस वाले में देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है? जीरो, क्योंकि वाई एक्स बराबर
इंटीग्रेशन सीधा आ रहा है तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये कौन सा इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा, होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें देखो एफ एक्स की वैल्यू कितना है एक्स, तो ये कौन सा इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा, नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, यहाँ पे हम इंटीग्रल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस किस प्रकार का इंटीग्रल इक्वेशन होता है। तो नंबर 1 पे है फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन, एन इंटीग्रल इक्वेशन इन विच लिमिट ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन आर कांस्टेंट। तो यहाँ पे यही बात ध्यान में रखने वाली है कि इंटीग्रल इक्वेशन की जब लिमिट, दोनों लिमिट कांस्टेंट होगी, ठीक है, तब वो इंटीग्रल इक्वेशन क्या कहलाएगा, फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन। जैसे हमारा इंटीग्रल इक्वेशन होता है ना, जी एक्स इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमड़ा इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। तो अगर इस वाले इंटीग्रल इक्वेशन की ए वाली लिमिट और ए वाली यानी दोनों लिमिट क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो हम इस इंटीग्रल इक्वेशन को क्या कहेंगे, फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन। एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो जी एक्स फाइव एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमड़ा ए टू बी के एक्स टी फाइव टी डी टी। अब इसमें ए बी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कौन सा इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा, फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन। अब आ जाते हैं दूसरे पे, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। ये क्या होता है, एन इंटीग्रल इक्वेशन in which at least one of the limits of integration is a variable is called ultra integral equation। क्या होगी, हमारा इंटीग्रेशन क्या है, जी एक्स वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमड़ा इंटीग्रेशन 0 टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी, ठीक। तो हमारा ये कौन सा इंटीग्रल इक्वेशन है, अल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। कैसे पहचान करेंगे अल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन की, ये जो इंटीग्रेशन है इसकी अगर एक भी लिमिट वेरिएबल होगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो x क्या है, वेरिएबल है, तो एक भी लिमिट अपर लिमिट या लोअर लिमिट जो भी इंटीग्रल की अगर वेरिएबल हमें मिल गई तो कौन सा इंटीग्रेशन कहलाएगा, तो अल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। और अगर दोनों लिमिट कांस्टेंट है तो कौन सा इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा, फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक। यही बहुत आसान है, इसी दोनों लिमिट से केवल पहचान जाओगे अल्ट्रा की फ्रीडोल। तो अल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, जी एक्स फाइव एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमड़ा इंटीग्रेशन 0 टू एक्स के एक्स टी फाइव टी डी टी। यहाँ पे देख सकते हो इंटीग्रल इक्वेशन, सॉरी इंटीग्रल की लिमिट क्या है, वेरिएबल, और इस वाले में फ्रीडोल वाले में क्या था, ए बी कांस्टेंट, ठीक। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल को, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी बताओ वाई एक्स इक्वल टू दिया है 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। ये बताओ कौन सा इंटीग्रल इक्वेशन है, मतलब फ्रीडोल में है या अल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन की लिमिट देखते हैं, 0 कांस्टेंट 1 भी कांस्टेंट है, तो ये कौन सा इंटीग्रल इक्वेशन होगा, फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। अब इस वाले इंटीग्रेशन की अगर लिमिट हम देखें तो पहली तो कांस्टेंट है 0 और दूसरी क्या, वेरिएबल, तो ये कौन सा इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा, अल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। अब बात करते हैं सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन की। सिंगुलर कैसे पता करेंगे कि सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है कि नहीं, तो इसकी भी कंडीशन देख लेते हैं। व्हेन वन आर बोथ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन की एक या दोनों लिमिट बिकम इनफाइनाइट, इंटीग्रल की एक या दोनों लिमिट इनफाइनाइट होती है, तब हम उस इंटीग्रल इक्वेशन को क्या कहेंगे, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। यानी ये जो हमारा इंटीग्रल है इसकी एक भी लिमिट, एक या दोनों लिमिट इनफाइनाइट होगी, तो हम कहेंगे कि ये इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। एग्जांपल इसका देख लो, यहाँ पे देख सकते हो इंटीग्रल इक्वेशन है जिसकी लिमिट क्या है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो ये कौन सा इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। अब बात करेंगे टाइप ऑफ कर्नल की। टाइप ऑफ कर्नल क्या होता है, तो नंबर फर्स्ट सिमेट्रिक कर्नल। सिमेट्रिक कर्नल तो आप सबको पता होगा सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है, तो इफ के एक्स टी इक्वल टू के टी एक्स, ये तो उस सिमेट्रिक की कंडीशन होती है, आप सबको मालूम है। तो इस तरह का अगर कोई कर्नल है कि अगर हम टी का अदल बदल करें तो उस कर्नल में कोई फर्क ना पड़े, तो हम उसको क्या कहेंगे, किस टाइप का वो कर्नल है, सिमेट्रिक कर्नल। तो दूसरा टाइप कर्नल क्या होता है, सेपरेबल या डीजेनरेट कर्नल। डीजेनरेट कर्नल क्या होता है, इफ के एक्स टी में दो फंक्शन मिलेंगे, एक एक्स का और एक टी का, ये रहेगा, ठीक, और एक टी का फंक्शन मिलेगा, तो उस वाले फंक्शन को हम क्या कहेंगे, डीजेनरेट कर्नल। यानी हमें कोई फंक्शन मिल जाता है इस तरह से, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड कॉस टी, तो इस वाले में देखो एक एक्स का फंक्शन है, एक टी का फंक्शन है, तो इस टाइप के अगर कर्नल रहेगा तो उससे हम क्या कहेंगे, डीजेनरेट या सेपरेबल कर्नल।
अब दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया के एक्स टी इक्वल टू ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के टी एक्स। तो यहाँ पे देखो टी एक्स और एक्स टी दोनों बदलेंगे अगर तो मान हमारा वही आएगा, क्योंकि अगर टी की जगह पे एक्स कर दें और वाई की जगह पे टी रहेगा, तो अगर हम टी और एक्स का अदल बदल करते हैं तब भी हमारा फंक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा। टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अब भी वैल्यू वही है, ये तो इसी के बराबर ही तो होगा। तो इस प्रकार के कर्नल को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक कर्नल। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं के एक्स टी साइन एक्स प्लस टी। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक फंक्शन x का है, एक t का है, फिर x का है, फिर t का है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? जब एक x और t दोनों फंक्शन हो, डीजेनरेट करना। तो ये कौन सा फंक्शन, कौन सा कर्नल कहलाएगा? डीजेनरेट करना। अब बात करते हैं इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप। तो इफ के एक्स टी इक्वल टू के एक्स माइनस टी, ठीक है, अगर के एक्स टी बराबर के एक्स माइनस टी होगा देन द इंटीग्रल इक्वेशन कॉल्ड कन्वोल्यूशन टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल है वाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, यही वाला फंक्शन देखना है, एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। ठीक है, तो अगर हमारा कर्नल एक्स माइनस टी के रूप में होगा तो कौन सा इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा? कन्वोल्यूशन टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम लोग जो टॉपिक आज पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।